भावनाओं में, दृष्टिकोण में, आचरण में, स्वभाव में, व्यवहार में परिवर्तन आए। हमारा अंतर और बाह्य जीवन समुन्नत हो। हमारे घर में, परिवार में, समाज में, संपूर्ण राष्ट्र, इस अखिल विश्व में प्रभु सुख और शांति की स्थापना। कथा में आने वाली समस्त विघ्न, बाधाएं, संकट, अवरोध, व्यवधान समूल रूप से नष्ट हो जाए। हमारे जीवन में एक नया उत्साह, एक उमंग, एक उल्लास, एक आनंद, मोद और प्रमोद से हमारा जीवन पूर्ण हो जाए। प्रभु, कथा जब हम श्रवण कर रहे हैं, हम उसे समझ सके। हमारी बुद्धि में जो दोष है, जो विकार है, हमारे अंतःकरण में जो मलिनता है प्रभु, वह समूल रूप से नष्ट हो जाए। और जिस उद्देश्य से आपने हमें ये मानव शरीर करुणा करके प्रदान किया है, इसी शरीर में रहते हुए जीवन के चरम और परम लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। यही प्रार्थना हम लोग आंखें मूंद करके प्रभु के चरणों में वंदना के क्षणों में करेंगे। सभी श्रोता महानुभाव से मेरा अनुरोध है, कृपया प्रयास करें, अपने मन को शांत करें, एकाग्र करें, अंतर्मुख हो करके अपने हृदय मंदिर में प्रभु का साक्षात्कार, प्रभु की अनुपम झांकी का दर्शन, प्रभु से जुड़ा हुआ परमानंद, परम शांति का जो स्पंदन है, वो हृदय मंदिर में अनुभव करने का प्रयास करें। सर्वप्रथम हम लोग सब मिलकर ओमकार मंत्र, प्रणव मंत्र का सस्वर ध्यान करेंगे। उसके पश्चात प्रभु के सगुण श्री विग्रह की वंदना और स्तुति करेंगे।
पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदो सब लाय। राजीव नयन धरे धनुषाय, भगत विपति भंजन सुखदाय। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। योग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणा। गरुड़ महाज्ञानी गुणराशि, हरि सेवक अति निकट निवास। श्री गुरु चरण सरोज, निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय। शरणम मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं, पूजामूलं गुरोर्पदम्, ध्यानमूलं गुरोर्मोक्षः, मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। हरिः ओम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शांति शांति शांति। श्री रघुबीर विवाह, जेस प्रेम गावहि सुनहि। तिनका सदा उछाल, मंगलायतन राम जस। प्रभु के मंगलमय दिव्य नाम स्मरण के साथ सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्य प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय अर्च श्री सद्गुरुदेव भगवान की
अत्यंत दिव्य कृपामयी, मंगलमयी, तेजोमयी, ज्ञानमयी, प्रकाशमयी, आनंदमयी, रसमयी, दिव्य चिन्मयी उपस्थिति को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती हूँ और श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम कृपामयी कल्याणप्रद पुनीत श्री चरणारविंद में अपना सिर रखकर कोटिशः दंडवत प्रणाम करती हूँ और यही गुरु चरणारविंद में अंतर हृदय से प्रार्थना याचना करती हूँ। आप ही का एक अत्यंत लघु यंत्र बनकर आप ही का संदेश सभी भक्तों के समक्ष रख सकूं, ऐसी बल बुद्धि विद्या और विवेक देने की कृपा करें। गुरु चरणारविंद से अनंत हृदयाशीष कोटिशः मंगलाशीष प्राप्त करके भगवान श्री राम के ननिहाल के निवासी रामानुरागी कथा रसिक श्रद्धालु जिज्ञासु प्रबुद्ध सुधी श्रोता महानुभाव वंदनी मातृशक्ति सुदूर से पधारे हुए आगंतुक सभी भक्तवृंद नामी एवं अनामी विशिष्ट विभूतियां जो यहाँ पर समुपस्थित है, अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक सबका मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत अभिवादन करती हूँ। भगवत कथा श्रवण करने की जिज्ञासा लेकर आप यहाँ पधारे हैं। आप सबके चरणों में बार बार नमन वंदन और प्रणाम करते हैं। आइए जो सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है उसे अधिक से अधिक हम लाभान्वित हो। आप सभी साधक हैं क्योंकि ये मानस ज्ञान यज्ञ की चतुर्थ संध्या है। चौथे सोपान में जब हम प्रवेश करने जा रहे हैं तो आप मनोरंजन की आशा लेकर के तो यहाँ नहीं आए हैं, ये मुझे विश्वास है। और इसलिए अपना ये अमूल्य समय जब आप निकाल करके आए हैं तो प्रार्थना है मुझे आप वक्ता धर्म के अनुसार बड़ी विनम्रता से कि केवल शरीर से आपकी उपस्थिति न दर्ज हो, मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके श्रवण करेंगे, क्योंकि जिस प्रसंग को केंद्र में रख करके हमारे भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का जो जीवन दर्शन है उसे हम आत्मसात करने का, हृदयंगम करने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि भगवान श्री राम के विवाह की मंगलमयी बेला है। त्रेता युग में जब प्रभु का अवतरण हुआ तो इसी अगहन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिवस परम पूज्य हमारे प्रभु का पाणी ग्रहण संस्कार भगवती श्री किशोरी जी के साथ हुआ था। और विवाह एक ऐसा समारंभ है जो प्रत्येक सद्गृहस्थ के जीवन में, के घर में कभी न कभी ऐसा अवसर आता है कि वह विवाह प्रसंग घटित होता है। और आप जानते हैं कि
विवाह का ये संस्कार बड़े आनंद उल्लास, मोद प्रमोद, जहां रंग रस श्रृंगार का बाहुल्य होता है, पर ये तो भगवान श्री राम का विवाह है। तो हमारे घरों में जो विवाह होता है और भगवान श्री राम के विवाह में क्या साम्य है और क्या अंतर है। और प्रभु ने ये लीला के द्वारा, विवाह के संस्कार के द्वारा हमें क्या संदेश दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो 500 वर्ष पहले इस दिव्य ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की, और बाल कांड आप सब जानते हैं, मानस पाठ करते होंगे, ये मुझे विश्वास है। अगर नहीं करते हैं तो मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करती हूं, कृपया आप घर में, आप जितने भी श्रोता बैठे हुए हैं, ये बताइए जिसके घर में रामचरितमानस की प्रति नहीं हो वो हाथ ऊपर उठाए। किनके घर में नहीं है बताइए। बिल्कुल आप सत्य भाषण करेंगे। रामायण मानस क्या गुटका मानस की प्रति किस किस के घर में नहीं है, हाथ उठाए। सबके घर में है, बड़े सत्यवादी लोग हैं। और अगर आपके घर में है तो फिर मैं ये दूसरा प्रश्न पूछूंगी, कितने लोग नित्य पाठ करते हैं मानस का, हाथ ऊपर उठाएं। अब आप देख लीजिए, तो ये मानस क्या केवल घर में शोभा की वस्तु है क्या? केवल 5 लोगों ने हाथ ऊपर उठाया है, बड़ी चिंता की बात है। तो आप जब यहाँ आए हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए, कुछ जानने के लिए, तो अगर आप रामचरितमानस का पाठ ही नहीं करेंगे तो फिर मैं कैसे व्याख्या करूंगी। पहले तो आप लोगों को वचन देना होगा कि आज आप जब घर जाएंगे तो आज के बाद नित्य प्रति आप मानस को, जहां भी मंदिर में आपने उनकी स्थापना की, उसकी पूजा ही नहीं करेंगे, आरती ही नहीं करेंगे, उसको खोल करके रामचरितमानस के एक दोहे का पाठ नित्य करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी भाषा? जो नहीं करेगा वो हाथ ऊपर उठाए। सब करेंगे? आवाज नहीं निकल रही इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। सब करेंगे? दोनों हाथ उठा के बताए कि सब लोग पाठ करेंगे। देखिए, ये कथा में दिया हुआ वचन है, इसलिए उसका पालन करना आवश्यक है। एक दोहा, मैंने ज्यादा नहीं मांग की है। नित्य प्रति आपकी दिनचर्या का क्रम बना दीजिए। मानस को, जैसे आप भोजन करते हैं, शयन करते हैं, जो भी गतिविधि नित्य प्रति करते हैं, वैसे ही मानस का पाठ करना, ये आपके जीवनचर्या का, दिनचर्या का क्रम, एक अंग हो जाना चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो विवाह प्रसंग जो त्रेता युग में लीला घटित हुई उसका 151 दोहे में विस्तार से वर्णन किया। पर उसका क्या तात्पर्य है? उसके द्वारा क्या सामाजिक संदेश है? क्या व्यवहारिक निर्देश है? विवाह में जो मनोविज्ञान है, उसमें जो अध्यात्म है, उसमें जो जीवन दर्शन है, अब युग तुलसी परम पूज्य गुरुदेव ने इस विवाह प्रसंग को साधना की दृष्टि से,
अनेक दृष्टिकोणों से परम पूज्य महाराज श्री ने देखा है और हम नित्य प्रति उसी चिंतन प्रसाद को आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं। गत कल जो सूत्र मैंने आपके समक्ष रखा था, नित्य प्रति नए श्रोता आ रहे हैं, आप लोग भूल नहीं गए होंगे। केवल एक सूत्र में आपको स्मरण दिला दूं कि विवाह का प्रमुख देवता काम है। मुख्य घटक विवाह का है वो है काम। और काम और राम अनादिकाल से विरोधी माने जाते हैं। तो किस तरह से हम अपने जीवन में, क्योंकि एक और काम की आवश्यकता भी है, जब हम प्रवृत्ति मार्ग में चल रहे हैं, गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया है और हमारा ये दायित्व है कि हमारी वंश परंपरा को भी वृद्धंगत करना है, तो सृजन के मूल में काम वृत्ति है, तो काम को स्वीकार भी करना है। पर दूसरी ओर काम का जो स्वभाव है कि वो व्यक्ति को मर्यादित नहीं रहने देता है और व्यक्ति को उच्छृंखल अमर्यादित बनने की प्रेरणा जब देता है, तब जाके वह काम व्यक्ति के पतन का तो कारण बनता है, पर समाज में भी बहुत बड़ी अशांति, अपराध को जन्म देता है। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस विवाह प्रसंग में बहुत ही सुंदर कलात्मक दृष्टि से काम और राम दोनों को एक दूसरे के विरोधी ना होकर के एक दूसरे के पूरक के रूप में प्रस्तुत किया। और मैंने पुष्प वाटिका प्रसंग, धनुष भंग का प्रसंग और बारात में गोस्वामी तुलसीदास जी किस तरह से क्रमशः काम की पदोन्नति होती है वह आपके सामने रखा था। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी की जो विशेषता है, काव्यात्मक दृष्टि से तो ये विलक्षण ग्रंथ है, गोस्वामी जी की कलाकृति है, पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कविता में भी धर्म और अध्यात्म को साथ में पिरो दिया है। तो आइए अब इस विवाह प्रसंग में, जहां भगवान श्री राम महाराज जनक के द्वार पर दूल्हा रूप में खड़े हुए हैं, मैंने कहा वो पहला अवतार जो विवाह करने जा रहा है, और हमारे प्रभु, बस करिए, वैसे ही इतने सुंदर है, पर वह जब दूल्हा का श्रृंगार हुआ और उतना विलक्षण प्रभु का जो सौंदर्य है, अश्व पर बैठ करके और महाराज जनक के द्वार पर प्रभु खड़े हो जाते हैं। हम लोग भी मना शरीर से मिथिला में पहुंच जाए और वह विवाह मंडप में जहां बारात खड़ी हुई है और महाराज जनक और सुनैना जो है अपनी जामाता का स्वागत करने के लिए आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं, वहां पर हम लोग भी सब पहुंच जाए। तो महाराज जनक ने ये घोषणा की थी कि जो भगवान शंकर का धनुष तोड़ेगा उसी का वरण उनकी कन्या करेगी। और भगवान श्री राम के द्वारा भगवान शिव का प्रसिद्ध धनुष का भंग हो गया। और जैसे ही धनुर्भंग हुआ, जय जयकार हुई, देवताओं ने पुष्पवृष्टि की
और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जैसे वचन दिया था श्री किशोरी जी ने कर कमलों में जयमाल थी, जैसे ही धनुष तोड़ा तो किशोरी जी ने प्रभु के गले में जयमाल डाल दी, वरमाला पहना दी। टूटत ही धनु भयउ विबाहु, सुर नर नाह विदित सब काहू। जनक कीन कौशिक ही प्रणामा, प्रभु प्रताप ते भंजेउ रामा। विश्वामित्र जी गुरु के रूप में उपस्थित है। महाराज जनक ने कहा, प्रणाम किया जाके विश्वामित्र जी, गुरुदेव आपकी कृपा का फल है, क्योंकि अभी तक वो व्याकुल थे, रुदन कर रहे थे। जब कोई, सारे संसार के राजा प्रयास कर चुके, कोई धनुष तोड़ने में सफल नहीं हुआ था और तब वे विलाप कर रहे थे। पर जहां भगवान श्री राम के द्वारा धनुर्भंग हुआ तो इतने प्रसन्न हो गए महाराज जनक और विश्वामित्र जी के चरण, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने कहा, मोहि कृत कृत्य कीन दो भाई, अब जो उचित सो कहिए गोसाई। ये दोनों भाइयों ने मुझे कृतकृत्य कर दिया, अब आप गुरुदेव बताइए मुझे क्या करना है। अब युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री जैसे मनीषी ने जब ये वाक्य पढ़ा तो महाराज जी को बड़ा अटपटा लगा। क्यों? उनका एक और तो महाराज जनक कह रहे हैं कि मैं कृतकृत्य हो गया। ये कृतकृत्य शब्द का अर्थ क्या है आप जानते हैं? कृत कृत्य, जब व्यक्ति अपने हृदय में एक ऐसी स्थिति पर पहुंच जाए, उनकी मनस्थिति ऐसी हो जाए कि उन्हें लगे कि अब मुझे जीवन में कुछ भी पाना शेष नहीं है, ऐसी धन्यता का बोध हो जाए, ऐसी पूर्णता का बोध हो जाए कि अब जब कोई कामना ही नहीं बची तो कोई कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है। उसको कहते कृतकृत्यता। तस्यम कार्य न विद्यते, अब कुछ भी करना शेष नहीं है। देखिए, जो महाराज जनक कृतकृत्यता अनुभव कर रहे, वही कृतकृत्यता श्री हनुमान जी महाराज को भी अनुभव होती है। महाराज जी तो पूरे मानस में टटोलते हैं। जब वे अशोक वाटिका में जाकर के श्री किशोरी जी का संदेश प्रभु का पहुंचाते हैं और माँ जब आशीर्वाद देती है, ऐसा दिव्य आशीर्वाद श्री हनुमान जी महाराज को मिला। हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक छो। करई कृपा प्रभु अस सुनी काना, निर्भर प्रेम मगन। अब कृत कृत्य भयो मैं माता, आसिक तव मोग विख्यात। हनुमान जी महाराज भी कह रहे कि माँ मैं आज कृतकृत्य हो गया। तो कृतकृत्य हो गया मतलब अब कुछ भी करना शेष नहीं। कितना अच्छा है। हम लोग तो जीवन में जो नौकरी करते हैं, जब उनको रिटायरमेंट पता चले कि अब सेवानिवृत्ति का समय आ गया, तो इतने चिंतित हो जाते एक साल पहले से ही कि भैया रिटायर होकर के क्या करेंगे। और पत्नियां और चिंतित हो जाती है कि पूरी देर पति घर में ही पड़ा रहेगा तो हम क्या करेंगे। तो हम लोग करने के इतने अभ्यस्त है कि जब तक करते रहेंगे तभी हमें आनंद है। पर ऐसी स्थिति आ जाए कि अब कुछ भी करने की, पाने की इच्छा ना हो जाए, ऐसी संपूर्णता। तो महाराज जनक को लगा कि मैं तो कृतकृत्य हो गया।
पर विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम तो कृतकृत्य हो गए, तदपि जाय तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार, बूझी विप्र गुरु वृद्ध सब वेद विदित आचार। उनका भले आप कृतकृत्य हो गए। देखिए भगवान विश्व गुरुदेव ने क्या कहा, आपको तो कुछ नहीं चाहिए पर फिर भी तुमको करना पड़ेगा। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जैसे कोई योगी है, उसने अपनी साधना में, अपनी समाधि में ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया, निर्विकल्प समाधि में वो परात्पर ब्रह्म की प्राप्ति हो गई और समाधि में वह दिव्य परमानंद प्रभु से एकाकार हो गया। पर क्या हमेशा वो समाधि की अवस्था में रहेगा? का नहीं, उसको उस समाधि से नीचे उतरना पड़ेगा, उसको व्यवहार में आना पड़ेगा। आंख बंद करके वो समाधि में है। भगवान शंकर के लिए कहा जाता है, ये समाधि में चले गए, 87,000 वर्ष तक समाधि में डूबे रहे, पर फिर अंत तो गत्वा समाधि खोलनी पड़ी, आंख खोल करके व्यवहार में आना पड़ा। और जब व्यवहार में आएंगे तो फिर आपको सब वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी, आपको अर्थ भी चाहिए, काम भी चाहिए, धर्म भी चाहिए। केवल मुक्ति का आनंद से काम नहीं चलेगा। तो विश्वामित्र ने कहा कि तदपि जाय तुम करहु अब, तुम्हें तो धन्यता का बोध हो गया, तुम तो पूर्ण काम हो गए, पर ये लोक मंगल के लिए, समाज के लिए, सबके हित के लिए, सबको भी कृतकृत्यता मिले, इसलिए पठवउ दूत अवधपुर जाई। ए पाती लिखो, पत्र लिख करके महाराज दशरथ को सूचना दो कि श्री राम ने धनुर्भंग हो गया है के द्वारा और विवाह होने जा रहा है, बारात लेकर के मिथिला पधारे। तदपि जाय तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार, बूझी विप्र गुरु वृद्ध सब। तुम्हें व्यवहार करना पड़ेगा तुम्हारे वंशानुकूल, जैसे भी वृद्ध है, गुरुजन है, ब्राह्मण है, उनसे पूछ कर जो लोक रीति है सबका पालन करना पड़ेगा। लोक मंगल के लिए तुम्हें जो है विवाह का समारंभ करना पड़ेगा। और विश्वामित्र जी तो दूरदृष्टा थे, उनको मालूम था कि भाई भगवान राम और सीता तो अभिन्न है, लीला में 2 रूप में प्रकट हुए द्वैत आनंद रस देने के लिए। उनका तो विवाह संपन्न हो गया, पर अभी 3 कन्याएं जनक जी की बाकी है और महाराज दशरथ के भी 3 पुत्र हैं, उनका भी विवाह होना है। वे जानते हैं, तो इसलिए कहते हैं। अब परम पूज्य महाराज श्री तो इस विवाह प्रसंग की, मैंने कहा व्यवहारिक आनंद तो ये है कि अब ये 3 कन्या का 3 पुत्रों के साथ विवाह होना है, पर महाराज श्री इस विवाह प्रसंग की साधनात्मक आध्यात्मिक व्याख्या भी करते हैं कि ये केवल त्रेता युग की कथा नहीं है, ये विवाह हमारे जीवन में भी घटित होना है, तभी तो हमें वो आनंद आएगा। क्योंकि भगवान श्री राम और भक्ति रूपा सीता, भक्ति और भगवान दोनों का जब मिलन हो तभी हमारे जीवन में पूर्णता की अनुभूति होगी। तो इसीलिए महाराज श्री कहते हैं कि हमारे हृदय को मंडप बनाना है। देखिए यहाँ
जनक जी महाराज ने तो बहुत ही विलक्षण मंडप बनाया, मणिमाणिक्य युक्त। और यहाँ भी हम लोग हमारे आदरणीय राम कथा के शाश्वत मंत्री जे अब विधायक जी कहूँ, शाश्वत मंत्री कहूँ, बाबा कहूँ, कितने नाना जी कहूँ, कितने नाते हो गए, क्योंकि आज से जब विवाह की रस्म शुरू हुई तो वो किशोरी जी के नाना भी हो चुके हैं। तो बाबूजी बोधराम जी, यहाँ भी विवाह का समारंभ होगा, यहाँ भी मंडप बनेगा और भगवान श्री सीताराम जी का विवाह होगा, उसको भी आप लोग देखेंगे। पर जो और गहरा उद्देश्य है कि हमारे हृदय को, अंतर हृदय को मंडप बनाना है, और इस अंतर हृदय में हमें विवाह करवाना है। तो वो जो हृदय का दिव्य मंडप है, जनक जी ने अपने हृदय को मंडप बनाया, दशरथ जी ने हृदय को मंडप बनाया। कठिन तो नहीं हो रहा है ना, मैं इसलिए बहुत धीरे से समझा रही हूँ, स्पष्ट करके, क्योंकि आप सब साधक है, भक्त है। तो हमारे जीवन में धन्यता क्या होगी? कहते तो है कि ईश्वर हमारे हृदय में विराजमान है, पर क्योंकि हमें वो नहीं दिखाई दे रहा है, उनसे अपरिचित है, तो ईश्वर से संबंध की स्थापना करनी है। कथा के दूसरे दिन मैंने ये सूत्र दिया था, नाता हमें ईश्वर से बनाना है, जो विरागी है उसको अनुरागी बनाना है। तो महाराज जनक ने अपने हृदय मंडप बनाया और गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसका संकेत किया। क्या बहुत सुंदर! जब वे देखते हैं कि चारों उनकी कन्या विवाह कर रही है अपने चार जो है पति के साथ, दूल्हों के साथ, तो वो कैसा अनुभव कर रहे? गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते, सुंदरी सुंदर वरन सह। प्रत्येक कन्या अपने वर के साथ विवाह में जुड़ चुकी है, उनकी चारों कन्या। तो उस दृश्य को वो जब देख रहे तो क्या अनुभव कर रहे? उनका सुंदरी सुंदर वरन सह सब एक मंडप राजही, जनु जीव उर चारेउ अवस्था विभुन सहित विराजे। ये चार अवस्था हम सबके जीवन में नित्य प्रति आती है। चार अवस्था क्या है? पहली अवस्था है जागृत अवस्था, जिसमें आप लोग सब अभी जगते हुए दिखाई दे रहे, जागृत अवस्था। दूसरी अवस्था है स्वप्न अवस्था। आप रात के समय श्रमित होके जब सोने के लिए जाते हैं और आंख बंद हो गई, शरीर थका हुआ है, पर ये मन में तरह तरह के नित्य नूतन स्वप्न का दर्शन होता है। ये दूसरी अवस्था है स्वप्न अवस्था। तीसरी अवस्था है सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति का मतलब गहरी निद्रा जब लग जाए, जब कोई स्वप्न भी न दिखाई दे, वो है सुषुप्ति। और चौथी अवस्था है तुरीय अवस्था। ये चार अवस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीव के अंतःकरण में विद्यमान है। और ये चार अवस्था क्या है? जनक जी को लग रहा है कि मेरी ये चार कन्याएं ही चार अवस्था है, क्योंकि ये रूपक है। रामचरितमानस को एक काव्यात्मक प्रस्तुति की है। तो जो साधक के जीवन की अवस्थाएं, ये मानो जनक की चार कन्या हैं। चार कन्या का नाम मालूम है कि नहीं आप लोगों को? जनक जी की चार कन्या कौन है बताइए? चार पुत्रियों का नाम क्या है महाराज जनक की? बताइए। हाँ, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति और सीता। ये चार कन्याएं मानो चार अवस्था है। और जब ये चारों का विवाह चार वरों से हुआ, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि इसी तरह से हमारे अंतःकरण में ये चार अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, ये चारों विद्यमान है। ये चारों अवस्था अपने स्वामी के साथ जब मिल जाएगी तो हमें भी जनक की तरह
कृतकृत्यता का, धन्यता का बोध होगा। और महाराज दशरथ भी जब इस विवाह मंडप में अपने 4 पुत्रों को अपनी वधुओं के साथ देखते हैं, देखिए हर एक व्यक्ति का दृष्टिकोण भिन्न है, तो दशरथ जी उस दृश्य को देख रहे, उनको कैसे लग रहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी के सबके हृदय में झांक करके देखते। तो दशरथ जी को लग रहा है मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहार, जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचार। उनको लगता है कि पुरुषार्थ के चारों फल, 4 फल क्या है रोज मैं आपके सामने कहती हूं, वो सेव केला संतरा नहीं, क्या है 4 फल? अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। ये 4 फल है जो पुरुषार्थ करके हर एक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तो उनको लगता है कि ये 4 फल पाने का जो अधिकार है, मेरे ये 4 पुत्र नहीं, हमें चारों फलों की प्राप्ति हो गई उनकी क्रिया शक्ति के साथ। फल पाने का सही मार्ग क्या है? पैसा कमाना, अर्थ, ये पहला फल है, धन प्राप्ति। पर धन प्राप्ति का सन्मार्ग क्या है? उनकी क्रिया शक्ति क्या होनी चाहिए? ये 4 फल कौन है आप जानते हैं? भगवान राम मोक्ष है, भरत जी धर्म है, लक्ष्मण जी काम है और शत्रुघ्न जी अर्थ है। ये 4 फल है। और उनकी जो पत्नियां हैं, भगवान राम की पत्नी है सीता, भरत जी की मांडवी, लक्ष्मण जी की उर्मिला और शत्रुघ्न जी की श्रुति कीर्ति। समझ में आ रहा है ना? ये 4 फल की 4 क्रिया के साथ मिलन, इसका मतलब कि श्रुति कीर्ति है यज्ञ क्रिया, अर्थ रूपी शत्रुघ्न। अगर हम धन पैसा अर्थ उपार्जित करना चाहे तो उसकी क्रिया क्या होनी चाहिए? उनका यज्ञ मार्ग से जब हम अर्थ उपार्जित करेंगे तब वह अर्थ हमें परमार्थ की प्राप्ति कराएगा। और उसी तरह से काम रूपी लक्ष्मण की क्रिया, उर्मिला किसका प्रतीक है? उन्होंने कहा काम की क्रिया योग क्रिया है उर्मिला। सांसारिक व्यक्ति काम की भोग क्रिया से उपभोग करता है, पर शास्त्र कहता है कि काम की क्रिया योग होनी चाहिए, मिलन होना है। और यह योग हमें ईश्वर, काम हमें राम की प्राप्ति करने में सहायक बन जाए। कल वो प्रसंग रखा था, मैं अधिक गहराई में न ले जाऊंगी ताकि आपके लिए कठिन ना हो जाए। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि आप जो है ये लोक रीति का अब से आप आयोजन करें, विवाह का समारंभ। और महाराज दशरथ को बुलाए और तब अब तैयारियां शुरू हो गई विवाह की। और भगवान बारात भी आ गई, तेजी से जाना पड़ेगा क्योंकि अब केवल 3 दिन बचे हुए हैं। तो दशरथ जी के पास समाचार पहुंच गया और बारात लेके महाराज दशरथ पहुंच गए जनक जी के द्वार। और दूल्हा रूप में भगवान राम खड़े हुए हैं। अब जनक और सुनैना प्रभु का स्वागत मंडप में उनको लाना है। और तब ऐसे पावड़े बिछाए हुए हैं और प्रभु को पलक पावड़े वहाँ भीतर ले आते हैं। और जहाँ सिंहासन दिव्य बना हुआ है उस पे भगवान श्री राम को विराजमान करते हैं। अब सारे गुरुजन उपस्थित हैं और कहा कि अब सारी वैदिक रीति से विवाह प्रारंभ किया जाए। और सबसे पहले क्या होगा? ये पाणी ग्रहण संस्कार। पहले दिन से मैं आपको इस पर चर्चा कर रही हूँ। पाणी ग्रहण संस्कार का मतलब अब जो है भगवती सीता को भी बुलाया गया और उसमें क्या होता है, इसका सीधा सा अर्थ यही है कि कोई व्यक्ति
जो है वो किसी का हाथ जब पकड़ता है, पाणी मतलब हाथ, पाणी ग्रहण, एक व्यक्ति दूसरे का जब हाथ पकड़ता है तो कहते उसने पाणी ग्रहण किया। अब विवाह को पाणी ग्रहण संस्कार बताया गया और गोस्वामी तुलसीदास जी को तो ये शब्द इतना प्रिय है कि दोहावली रामायण में उन्होंने एक दोहा ही लिख दिया। क्या? उनका तुलसी बाह सपूत की, धोखे हु छोई जाए, जाओ छोई जाए। धोखे से भी श्रेष्ठ व्यक्ति अगर किसी का हाथ पकड़ लेता है, देखिए हमारे यहाँ की परंपरा, अगर आपने किसी का हाथ पकड़ लिया, उनका तुलसी बाह सपूत की, धोखे हूँ जो छुई जाए, तो आप निबाहे जन्म लगी और लरिकन सह कही जाए, सो कही जाए। अपने जीवन भर तो उसका निर्वाह करते हैं, पर अपनी मृत्यु के पश्चात अपने बच्चों को भी निर्देश देते हैं कि इस संबंध का निर्वहन आपको करना है। तो यहाँ पर दृश्य क्या है कि महाराज जनक अपनी कन्या का हाथ ले करके भगवान श्री राम के हाथ में पकड़ा रहे। ये आप जानते हैं ना, विवाह में तो आपने देखा होगा उस दृश्य को। और जहां किशोरी जी का करकमल प्रभु ने थाम लिया तो सारे देवताओं ने तो पुष्प वृष्टि की, पर भक्तों ने मिल करके जय जयकार कर दिया। क्योंकि ये दृश्य जो आज जनक जी के मंडप में देखने को मिल रहा है, वो आज तक कभी देखने को नहीं मिला। ये सारी बातें जो यहाँ हो रही है वो भगवान राम के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान ब्रह्म के लिए तो यही कहा गया कि वो आज तक किसी की पकड़ में नहीं आया, ना वो स्वयं किसी को पकड़ता है और ना किसी की पकड़ में आया है। और यहाँ दृश्य क्या हुआ कि प्रभु आज किशोरी जी की बाह को पकड़ रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी तो बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने सारे भक्तों को निमंत्रित कर दिया, आइए आइए, ये आज मंगलमयी बेला में अगर हमारे भी हाथ हम आगे बढ़ा दे, आज पकड़ने वाला ब्रह्म आ गया, जो पकड़ में आ गया, अगर उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया तो हमारे जीवन की सारी समस्या का समाधान हो गया। जनक जी महाराज भी उस दृश्य को देख रहे और हृदय में जो आनंद अनुभव कर रहे, ये कौन है जो मेरे सामने विराजमान है, जो आज जामाता बन के, दामाद बन करके आए हैं लीला में, है कौन? उनका मन समेत जेहि जान न बानी, तरकी न सकई सकल अनुमानी। जिनको ना मन बुद्धि वाणी से कोई जान सकता है, ना वो किसी की पकड़ में आ सकता है। यद्यपि सम नहीं राग न रोशु, ईश्वर तो आज तक कहीं हस्तक्षेप करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। यही तो सारे लोगों की समस्या थी, देवताओं की समस्या थी। भगवान शंकर ने इसलिए तो कहा था कि रावण का अत्याचार फैल गया है, क्या करे, ईश्वर सर्वव्यापी है पर हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, हमारी सुरक्षा नहीं कर रहा है। तो भगवान शंकर ने वहां कहा था कि अग जग में सब रहित विरागी। ये ब्रह्म कौन है? उनका विरागी है। विरागी किसको कहते हैं? देखिए, शब्द का तो हम प्रयोग करते हैं, बड़े विरक्त महात्मा है। विरक्त का मतलब क्या कि वो स्वयं सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, अपने आप को उन्होंने मुक्त कर दिया है। ना किसी को वो बंधन में बांध रहे हैं और ना स्वयं किसी बंधन में बंधे हुए हैं, उनको कहते हैं विरक्त। जैसे सन्यासी
के लिए शब्द प्रयोग किया था, बड़े विरक्त शिरोमणि सन्यासी है। इसका मतलब माता पिता प्रियजन घर परिवार सबका तो त्याग कर दिया, यहाँ तक कि शिखा का भी त्याग कर दिया। सम्यक न्यास और हृदय से बिल्कुल विरागी, हस्तक्षेप नहीं करने वाला, किसी की पकड़ में आने वाला। तो ईश्वर विरागी है, यही शास्त्र ने कहा। सर्वत्र ब्रह्म उपस्थित है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिशाली है, पर विरागी है। उनका क्या किया जाए? तो ज्ञानियों ने कहा वो अगर विरागी है तो हम भी विरागी हो जाए। भाई ठीक है, हम भी सारे बंधनों को छोड़ देते हैं, हम भी विरागी हो जाए। ठीक है, ज्ञानी ने सब छोड़ दिया, पर भक्तों ने कहा हमारे लिए तो संभव नहीं है, हमारे अंदर तो राग लबालब भरा हुआ है, हम तो छोड़ नहीं पाएंगे। तो फिर क्या किया जाए? इस राग को धन्य करने के लिए उन्होंने कहा एक ही उपाय है, इस ब्रह्म को अगर हम अपने राग के बंधन में बांध लें। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। ये कैसे मिलेगा? उनका किए कोटि जप जोग विरागा। करोड़ों जप कर लीजिए, आप योग करिए, यज्ञ करिए, विरक्त कितने ही बड़े हो, पर अगर आपको उस विरागी को प्राप्त करना है तो उनको अनुराग से ही बांधा जा सकता है, प्रेम के द्वारा ही। भगवान शंकर ने कहा प्रेम ते प्रभु प्रगटै जिमि आगी। प्रेम के वशीभूत हो करके वो विरागी अनुरागी हो जाता है। जो किसी के पकड़ में नहीं आ सकता उसको पकड़ लेते हैं भक्त लोग। अब किस किस की पकड़ में आया देखिए, नहीं तो पूरी मानस का मंथन करके हमारे गुरुदेव ने हमारे लिए वो पथ साधना का प्रशस्त किया है कि जनक जी को मिल गए प्रभु, दशरथ जी को मिल गए, वो धन्य हो गए, पर जब तक हमको नहीं मिलेंगे तब तक हमारे जीवन में धन्यता कैसे होगी? यही इस कथा का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से बाबूजी कथा करा रहे ना कि सबके जीवन में धन्यता हो। तो परम पूज्य महाराज श्री बालकांड में ही एक प्रसंग आता है, एक कथानक से आप लोग परिचित होंगे। मनुष्य जाति के आदि पुरुष, जो पहला मनुष्य इस संसार का था, क्या नाम था उनका? महाराज मनु। बहुत अच्छा है, देवी लगता है बराबर पाठ करती है। महाराज मनु की चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में बालकांड में की है। अब महाराज मनु स्मृतिकार है, चिंतक है, धर्म शास्त्र के रचयिता है। मनुस्मृति नाम का ग्रंथ भी उनके द्वारा लिखा है। ये आदि पुरुष है, मतलब मनु से हम सब मनुष्य उनकी संतान है। समझ में आ रहा है ना देवियां सबको? तो हम उनकी संतान हैं। अब उनकी कथा का वर्णन बालकांड में आया है क्या कि महाराज मनु ने धर्म पूर्वक अपना जीवन तो चलाया ही, पर राजा थे तो पूरी प्रजा का भी संचालन धर्म पूर्वक किया, और पूरे जीवन में सारी अनुकूलता थी, सारे सुख उनके जीवन में थे, किसी भी प्रकार का अभाव दुख नहीं था। और यही माना जाता है कि अगर व्यक्ति सुख पाना चाहता है तो उसका एक ही मार्ग है कि वो धर्म के द्वारा ही उसे सुख की प्राप्ति हो सकती है। सुख चाहई मूढ़ न धर्म रता, उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने निर्णय दे दिया। तो धर्म शास्त्र के रचयिता होने के नाते महाराज मनु ने अपना भी जीवन पूरा धर्म पूर्वक चलाया, पर जब वे चतुर्थ अवस्था में पहुंचे, वृद्धावस्था में, चतुर्थ अवस्था कल मैंने आपके सामने बात कही थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ,
वानप्रस्थ और सन्यास। तो जीवन की सांध्य बेला, वृद्धावस्था, अकेले बैठे हुए थे एकांत में और सोचने लगे कि पूरा जीवन मैंने सारे विषयों का भोग किया, सारी सुख की सामग्री, 10 इंद्रियों ने जो जो विषय मांगे सब कुछ मैंने, मन ने जो मांग की, इंद्रियों ने जो मांग की, सब मैं देता गया, पर अभी भी जीवन में पूर्णता का बोध नहीं, कृतकृत्यता का बोध नहीं, एक रिक्तता, एक वैक्यूम, एक खालीपन मुझे लग रहा है। हो ही न विषय विराग। महाराज मनु चिंतन कर रहे हैं। देखिए, यही एक सजग व्यक्ति, जैसे ये वृद्धावस्था क्या है, ये जीवन की सांध्य बेला है, अभी जो समय है। अब कोई व्यक्ति व्यापारी है, दुकान चलाता है, दिन भर वो सामान बेचता है और संध्या के समय जब दुकान को मंगल करने का समय आता है, बंद करता है रात को, दिन भर व्यापार करने के बाद, तो अगर वो चतुर व्यक्ति होगा तो वो देखेगा, खाता अपना देखेगा, हिसाब किताब लगाएगा कि मैंने कितना बेचा, कितना पाया, हानि लाभ, अपना बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट वो देखेगा कि भाई दिन भर जो पुरुषार्थ किया वो व्यर्थ तो नहीं गया, जो हमें कुछ लाभ हुआ कि नहीं। तो ये वृद्धावस्था क्या है, ये भी हमारे जीवन की सांध्य बेला है। और पूरा जीवन निकल गया, महाराज मनु बैठ करके सोच रहे, आत्मनिरीक्षण कर रहे, अपने जीवन का लेखा जोखा कर रहे कि मैंने क्या खोया, क्या पाया और क्या उन्हें अनुभव हुआ। हो ही न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख ला। पहली बार महाराज मनु को दुख हुआ। क्या? कोई वस्तु के अभाव का दुख नहीं था, उनका जन्म गयो हरि भगति बिनु। पूरा जीवन निकल गया, मैं सुख पाने के लिए प्रयास करता रहा, पुरुषार्थ करता रहा और सुख के छोटे छोटे कण मिलते रहे, पर पूर्ण सुख क्या है ये जानने का प्रयास भी नहीं किया। ये सांसारिक वस्तुएं जो हम पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, उसी में पूरा जीवन निकाल देते हैं, वो तो ससीम है, नश्वर है। ये सुख के थोड़े थोड़े बिंदु है, पर जो सुख का समुद्र है, जो अनंत सुख है, क्योंकि हमें थोड़ी देर के लिए सुख मिले उसके बाद फिर दुख हो जाए, सुख और दुख से हमारा जीवन ऐसे ही चलता है। पर वो अगर वो सुख अबाध रूप से निरंतर हमें मिलता रहे, वो पूर्ण सुख कौन है? तो भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, जब भगवान राम का अवतरण हुआ तो उनका जो आनंद सिंधु सुख राशि, ये सुख के समुद्र है। सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम नाम असरामा। तो सुख धाम को मैंने पूर्ण सुख को पाया ही नहीं, और छोटे छोटे सुख के बिंदु में ही मैंने जीवन व्यतीत कर दिया। अब वृद्धावस्था आ गई, अब शरीर में इतनी क्षमता भी नहीं रह गई, 3/4 तो खो दिया। अब क्या करे, दुख हुआ, क्या करूं, विचार कर रहे हैं। धर्म मार्ग पे चले। देखिए, धर्म पालन करते हुए व्यक्ति के जीवन में जितना भी विधि विधान का पालन आपको दिखाई दे, पर आज तक आपने कहीं भी पढ़ा और सुना नहीं होगा कि कोई कर्मकांडी को भगवान मिला। पढ़ा है कहीं? बहुत बड़े कर्मकांडी महात्मा है, पर क्या उनको मिला है भगवान? उनका नहीं, भगवान की प्राप्ति नहीं। तो धर्म
का मार्ग जो है, गोस्वामी जी ने कहा धर्म का अगर करते हुए वो मार्ग आगे कहाँ पर जाता है, उनका धर्म ते विरति। अगर आप धर्म पालन कर रहे हैं तो आप अपने जीवन में देखें कि अब वैराग्य आ रहा है कि नहीं। पूरा जीवन राग में व्यतीत हो गया, पर अब वैराग्य, अगर धर्म वास्तव में आपके जीवन में है तो अब वैराग्य होना चाहिए। माताएं बड़ी उम्र की हो जाए तो अब कमर में जो चाबी का गुच्छा है वो बहू को सौंप दे, पर नहीं छूटता, नहीं, आसक्ति समाप्त नहीं होती। तो धर्म ते विरति, जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, यही परिणति होनी चाहिए। महाराज मनु ने सोचा धर्म ते विरति मेरे जीवन में नहीं है, वैराग्य अभी तक नहीं हुआ। कितना कठिन है वैराग्य होना। अब आप देखिए 75 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, गुलाब जामुन खाए बहुत अच्छा लगता है, और आपने खूब डट के गुलाब जामुन खाया और जीवन भर खाया, और पता चला कि शरीर रुग्ण हो गया। अब रुग्ण हो गया, डॉक्टर ने कह दिया कि अब आपको मधुर मिष्ठान निषेध है। पर हम तो नित्य कथा में देखते हैं, अनुभव हमें भक्तों का मिलता ही है। हम प्रसाद वितरण जब करते हैं अपने ठाकुर जी के दरबार में तो पहले पूछते हैं भाई डायबिटीज तो नहीं है। और जितने भी, आजकल तो मधुमेह इतना व्यापक हो गया है, पर जितने भी डायबिटिक है वो कहते हैं दीदी माँ प्रसाद खाने में कोई आपत्ति नहीं, बस प्रसाद आप दे दीजिए, एक और गुलाब जामुन मिल जाए। ये जो वासना है, जो आसक्ति है, वो नहीं छूटती है। तो यही महाराज मनु ने अनुभव किया कि वैराग्य नहीं आया है, अभी क्या करें, उनका बुद्धि पूर्वक त्याग करना पड़ेगा। अपनी पत्नी शत्रुपा को लेके वन में चले जाते हैं, राज वैभव, महल, प्रिय पुत्र, सब संपत्ति सब छोड़ करके, वैराग्य नहीं पर त्याग तो कर सकता हूं बुद्धि पूर्वक। वैराग्य सहज रूप से जो हो जाए उसको वैराग्य कहते। कोई आकर्षण रहे ही नहीं कि नहीं कोई गुलाब जामुन हजारों रख दे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कहते वैराग्य। सहज रूप से छूट गया। पर त्याग का मतलब कि आकर्षण है पर बुद्धि पूर्वक हम अपने आप को रोक रहे हैं, उसको कहते त्याग। तो महाराज मनु ने कहा मैं त्याग करूंगा, चले गए वन, सब छोड़ दिया, विषय संसार, तपस्या की, बहुत लंबी क्रम है, विभिन्न प्रकार की मुनियों का संग, कथा श्रवण, नाम जप, यज्ञ इत्यादि पूरा क्रम रामचरितमानस के बालकांड में वर्णन है। और प्रभु प्रकट हुए नैमिषारण्य की भूमि में। भगवान श्री राम दर्शन देने के लिए उनकी हृदय की प्रेम और व्याकुलता, जो जो तपस्या बढ़ी, हृदय में प्रभु के दर्शन की उत्कंठा बढ़ती गई, और प्रभु उनके हृदय की व्याकुलता देख करके प्रकट हो गए और कहा मांग मांग वर, तुम वरदान मांगो। अब देखिए महाराज मनु के जीवन में 3 फल तो थे, अर्थ भी था, काम का सुख भी भोग चुके थे और धर्म भी था। 3 फल तो थे, एक ही बचा था मोक्ष। तो वो चाहते तो प्रभु से कहते प्रभु जो सर्वोच्च फल है मोक्ष, बस मुझे दे दीजिए, मुक्त कर दीजिए, मुक्ति का अधिकारी। पर महाराज मनु ने ऐसा नहीं मांगा। प्रभु से कहा चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु आपके जैसा एक बेटा चाहता हूं। बड़ी विचित्र मांग। इतने बेटे हैं अभी भी तृप्ति नहीं हुई। उनका प्रभु आपके जैसा एक बेटा चाहता हूं। प्रभु समझ गए बड़ा चतुर है। उनका मनु बड़ा कठिन काम कर दे दिया तुमने। आप उस सरिस खो जाओ कहाँ जाई, अरे मेरे जैसा दूसरा डुप्लीकेट कहाँ दुनिया में मैं खोजने जाऊंगा। वो तो समझ गए मनु के हृदय की जो अभिलाषा थी कि वो तो यही चाहते थे कि प्रभु आप ही
मेरे पुत्र बन जाइए, पर साहस नहीं था। कैसे कहे, परम पिता परमेश्वर को कहे कि हमारे बेटे बन जाओ। प्रभु कहेंगे तुम में क्या योग्यता है? इसलिए उन्होंने बड़ी घुमावदार ढंग से, चतुराई भक्तों में होती, प्रभु से कहा चाहो तुम्हें समान सुत। उनका तात्पर्य था प्रभु इतने पुत्र है, मैं आपको मोक्ष इसलिए आपसे नहीं मांग रहा हूं क्योंकि अगर वैराग्य होता तब तो मैं मोक्ष का अधिकारी होता। धर्मते विरति जोगते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद। मैं ना आपसे ज्ञान मांग सकता हूं ना मोक्ष, क्योंकि वैराग्य नहीं, यहां तो राग लबालब भरा हुआ है। और इसलिए मैं चाहता हूं प्रभु ये जो राग है मेरे हृदय में उसको आप धन्य कर दीजिए और आप ही राग के बंधन में बंध जाइए। आप के जैसा एक पुत्र मुझे मिल जाए। प्रभु समझ गए, आश्वासन दे दिया। पर ये उसके मनु की भावना क्या थी ये मांग के पीछे? अगर वे मुक्ति मांगते, मोक्ष मांगते तो प्रभु जरूर उन्हें जो आश्वासन देके तथास्तु कह देते। पर तब मनु का स्वयं का कल्याण होता। पर वे तो राजा भी है और उसने कहा, सोचा कि मेरा कल्याण हो जाए, पर मेरी प्रजा का कल्याण कैसे हो? सारी प्रजा को भी जो है आनंद देना है। इसलिए कहा कि अगर मैं मुक्त हो जाऊंगा, ऊपर चला जाऊं, प्रभु से एकाकार हो जाऊं तो मेरा मोक्ष हो जाए। पर क्यों न हम प्रभु को ऊपर से नीचे उतारे। ये अवतार शब्द बना है अवतरणिका से। अवतरणिका किसको कहते हैं? सीढ़ी। सीढ़ी आप समझते कि नहीं? इंग्लिश में लैडर कहते हैं, अवतरणिका संस्कृत में अवतरणिका। अब आप देखिए सीढ़ी जो है, ऊपर चढ़ना है तो भी आपको सीढ़ी का प्रयोग करना है, और अगर ऊपर से उतरना है तो भी वही सीढ़ी काम देगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ये मनुष्य शरीर जो हम सबको मिला है वो क्या है? उनका ये प्रभु का प्रसाद है, ये अवतरणिका है, सीढ़ी है। सरग नरक अपवर्ग निसेनी, ये निसेनी है। इसका मतलब क्या? अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो इसी मनुष्य शरीर के द्वारा आप ऐसे पुण्य कर्म करें जिससे आप स्वर्ग पाने के अधिकारी हो जाए। और अगर आप नरक पाना चाहते तो इसी शरीर से आप नरक में ऐसा कर्म करिए, ऐसे पाप कर्म कि आप नरक को भोगेंगे। और अगर आप मोक्ष पाना चाहते तो भी यही सीढ़ी के द्वारा आप जहाँ जाना चाहते वहाँ अपनी सीढ़ी लगा दे और आपको उसकी प्राप्ति हो सकती है। ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो महाराज मनु ने जब प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ने कहा ठीक है, जब तुम अगले जन्म में दशरथ बनोगे, अंशन सहित देह धरि त्राता, करिहौ चरित भगत सुखदाता। मैं 4 रूपों में तुम्हारे घर में अवतार लूंगा, तुम्हारे महल में। और तब यही महाराज मनु आदि पुरुष अगले जन्म में महाराज दशरथ बनते हैं और प्रभु उनके यहाँ 4 अंशों में 4 पुत्रों के रूप में प्रकट होते हैं। तो कौशल्या जी के गर्भ में प्रभु आ गए। तो जो ईश्वर पकड़ में आने वाला नहीं था वो अब शिशु ब्रह्म के रूप में कौशल्या जी की पकड़ में आ गया और प्रकट हुआ। तो अयोध्या वासियों को ब्रह्म मिल गया और जनकपुर वासी भी आज धन्य हो रहे कि जब उन्होंने किशोरी जी के कर कमलों को पानी ग्रहण जब हो रहा है तो उनका हाथ पकड़ लिया। तो जनकपुर वासियों को भी प्राप्त हो गया। पर हम सब लोग अगर चाहते हैं कि ईश्वर को हमारा हाथ भगवान पकड़ ले, देखिए भक्त लोग तो यही प्रभु से प्रार्थना करते, गहो मोरी भैया,
सिया झुके सैया, बहुत सुंदर एक भजन हमारे यहाँ अयोध्या में गाया जाता है कि प्रभु आप हमारा हाथ पकड़ लीजिए, हमारे जीवन में निश्चिंतता आ जाए। और इसीलिए ये जो गुरु दीक्षा दी जाती है, आप जानते हैं उसका महत्व क्या है, गुरु की क्या आवश्यकता है। कुछ लोग कहते हैं क्या गुरु कोई बिचौलिया है क्या, ईश्वर और जीव के बीच में ये कोई बिचौलिया एजेंट की जरूरत है क्या, गुरु की क्या आवश्यकता है, बिना गुरु के काम नहीं चल सकता है क्या। पर गुरु की भूमिका कितनी अहम है। गुरु क्या करते हैं, वो हमारा हाथ ले करके और भगवान के हाथ में पकड़ा देते। इसलिए वैष्णव परंपरा में कहते ब्रह्म संबंध दीक्षा को, गुरु के द्वारा हमारा संबंध ईश्वर से करा दिया गया, ब्रह्म संबंध हो गया, परिचय हो गया। और इसका कितना सुंदर दृष्टांत, जब गुरु के कहने पे भगवान भी बाध्य हो जाते हैं, उस जीव को शरणागति देते हैं, उनको मंत्र जब गुरु देते हैं तो वो शरणागति मंत्र के द्वारा उस जीव का कल्याण हो जाता है, ईश्वर से उसका नाता स्थापित हो जाता है। और उसका बहुत सुंदर दृष्टांत आपको मानस के किष्किंधा कांड में मिलेगा। गुरु की भूमिका में कौन है, उनका साक्षात हनुमान जी महाराज। वो प्रसंग आप जानते हैं कि नहीं, किष्किंधा कांड में नहीं जानते। सुग्रीव के साथ हनुमान जी महाराज कहां पर निवास कर रहे थे, ऋषि मुख पर्वत पर। मुझे लगता है कि आप लोगों ने राम कथा कभी श्रवण नहीं की है, नहीं श्रवण की है। कृपा पूर्वक आप लोग अवश्य अभी से मानस पाठ करने का नियम ले लीजिए, अर्थ सहित मानस को पढ़िए, तब आपको और रसानुभूति होगी। अब प्रभु सीता जी के जब हरण हो गया तो सीता जी का अन्वेषण करते हुए, यात्रा करते हुए लक्ष्मण जी के साथ ऋषिमुख पर्वत पहुंचते हैं। और जब ऋषिमुख पर्वत पहुंचे, दो राजकुमार आए। सुग्रीव ने देखा दूर से तो उनको तो बस वही डर लगा, स्वभाव से ही महान डरपोक, कि कहीं ऐसा तो नहीं बाली के द्वारा भेजे हुए भेदिया आ गए हैं। उसने तुरंत हनुमान जी से कहा, बस एक ही सौभाग्य था, हनुमान जी वहां उन्हें उपलब्ध थे। अब हनुमान जी की भूमिका यहाँ गुरु की भूमिका के रूप में, आचार्य की भूमिका में आप देख लीजिए। सुग्रीव उनकी शरण में रहता है और सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि आप जाके पता लगाइए ये दो राजकुमार कौन है। स्वयं भगवान आए और इतने सुंदर, जिनको देख के मिथिलावासी दौड़ पड़े। सुग्रीव को उन्हें देख के डर लगा। अब आप सोचिए कितना डरपोक रहा होगा। और तब हनुमान जी महाराज जाते हैं, विप्र रूप धरी प्रभु पह गए, माथ नाई पूछत अस भयो। चरण में प्रणाम, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। ब्राह्मण वेश में हनुमान जी भगवान राम के सामने गए और जा करके पूछा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, आप कौन हैं। श्यामल एक का रंग, एक का गौर, क्षत्रिय रूप फिरऊ बन बीरा। हनुमान जी ने जिज्ञासा व्यक्त की। अब प्रभु को हंसी आ गई। प्रभु तो अंतर्यामी है, जानते हैं, पर अब लीला में देखा कि हनुमान जी ने ब्राह्मण वेश बनाया है, प्रभु क्षत्रिय वेश में है लीला में। और हनुमान जी ने प्रणाम किया तो प्रभु को लगा कि ये पक्का ब्राह्मण नहीं है, ये भी नकली ब्राह्मण है, क्योंकि नहीं तो क्षत्रिय ब्राह्मण को प्रणाम करिए तो ब्राह्मण होके पेश कर। तो प्रभु ने कहा कि ब्राह्मण देवता आप तो बड़े विद्वान लग रहे, आप ही बताइए मैं कौन हूं, आपको क्या लग रहा। अब हनुमान जी महाराज व्याख्या करने लगे। उनका आपके दिव्य स्वरूप को देख के ऐसा लग रहा है कि तुम तीन देव मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन में से आप कोई दो है। फिर और गहराई से देखा उनका, नहीं नहीं नहीं, अब हनुमान जी अपनी ही व्याख्या बदल रहे। उनका नर नारायण की तुम दो, आप साक्षात नर और नारायण रूप में ही आए।
ये कहने के बाद फिर अपनी बात का खंडन किया। उनका नहीं, आप पहले कहा 3 में से 2 है, फिर कहा 2 में से 2 है, फिर कहा नहीं, जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। आप एक ही 2 बन करके आए हैं, आप ब्रह्म हैं साक्षात। अब प्रभु को लगा ये तो हमारी सारी लीला का रहस्य खोल देगा, ये अगर अभी यहाँ पहचान लिए गए तो कैसे लीला होगी आगे। रहस्य अगर खुल गया, प्रभु ने सीधे खंडन किया, अरे नहीं जय विप्र देवता, आपकी दृष्टि में आपको जो दिखाई देता है आप समझिए, पर मेरा परिचय मैं आपको बताता हूँ। और प्रभु अपना लीला का परिचय बता रहे, बड़ा मधुर प्रसंग है। प्रभु कहते कौशलेश दशरथ के जाए, मैं कौशलेश महाराज दशरथ का पुत्र हूँ। मेरा नाम क्या है? उनका नाम राम लक्ष्मण 2 भाई, क्योंकि लक्ष्मण जी साथ में थे। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। और हम ये 2 जो दिखाई दे रहे, ये 2 ही नहीं, हम लोग 3 थे। और वो तीसरा कौन है? उनका नाम राम लक्ष्मण 2 भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। मेरी पत्नी मेरी प्रिया भी मेरे साथ थी, पर यहाँ हरि निश्चर वैदेही, यहाँ एक दैत्य ने, राक्षस ने मेरी पत्नी का अपहरण कर दिया है। और खोजत विप्र बन फिरहि जेहि तेहि, उसकी खोज में हम लोग निकले हुए हैं। अब प्रभु ने अपना ये जैसे ही परिचय दिया, बहुत मार्मिक प्रसंग है। महाराज जी का एक ग्रंथ है हनुमत चरित्र, बड़ा भी है छोटा भी है। उस ग्रंथ को आप पढ़िए, इतना सुंदर संवाद है। मेरा ध्यान घड़ी की ओर चला गया, अपने पास समय नहीं है, पर वो प्रसंग महाराज जी का सद साहित्य आया है। यहाँ आप लोग पढ़ने के अभ्यस्त है कि नहीं? जरूर हनुमत चरित्र ग्रंथ में आपको आनंद मिलेगा। अब हनुमान जी महाराज अंत तो गत्वा, ये भक्त और भगवान प्रथम मिलन है हनुमान जी और प्रभु का। प्रभु पहचान परेऊ गही चरना, प्रभु को पहचान लिया हनुमान जी ने और चरण में गिर पड़े। सो सुख उमा जाहि नहीं बरना। और प्रभु भी बहुत प्रसन्न होकर श्री हनुमान जी महाराज को हृदय से लगा लेते हैं और फिर दीक्षा भी दे देते हैं, हनुमान जी को आशीर्वाद भी देते हैं। सुंदर प्रसंग हो गया। उसके बाद हनुमान जी ने प्रभु से निवेदन किया, पहली प्रार्थना। देखिए, भक्त और भगवान का मिलन हो गया। गुरु रूप में भी आप देखें तो गुरु भगवान तो दोनों एकाकार हो गए। अब प्रभु हनुमान जी महाराज ने प्रभु से एक प्रार्थना की, प्रभु मैं कुछ आपसे निवेदन करना चाहता। अब दोनों मिल गए, खूब आनंद हो गया। प्रभु तुरंत ही निवेदन हनुमान जी कर रहे, क्या? उनका नाथ शैल पर कपिपति रहै, सो सुग्रीव दास तव अहै। प्रभु यहाँ पर्वत पर बंदरों के राजा रहते हैं। प्रभु से सूचना दे रहे हनुमान जी महाराज। उसका नाम क्या है? सुग्रीव उसका नाम है। सो सुग्रीव दास तो आपका दास है। आप चलिए प्रभु। कहाँ? तेईजन नाथ मैत्री कीजिए और दीन जानिते ही अभय करीजे। वो भयग्रस्त है प्रभु, आप चलिए, आपका दास सुग्रीव है, आप उनको अपना मित्र बनाइए, उनको अभय दान दीजिए। अब श्री हनुमान जी महाराज ने जब प्रभु से ये प्रार्थना की तो प्रभु की आंखों में प्रश्न चिन्ह आ गया, चेहरे पे हंसी हो गई। विचित्र बात कह रहे हो हनुमान। देखिए, हम लोग तो ये मानस की चौपाइयां पढ़ते हैं, पर हमारे मन में ये प्रश्न नहीं आता। ये तो युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री ये मानस के सारे जो अंतर रहस्य है वो प्रकट करते हैं। उनकी प्रज्ञा में दर्शन होते हैं। भगवान की आंखों में प्रश्न चिन्ह आया। संकेत में हनुमान जी से पूछा कि एक और तुम कह रहे हो कि सुग्रीव मेरा दास है,
तो तुम्हें भाई औपचारिकता क्या है, होना तो यही चाहिए कि दास को तुम कहो कि चलो स्वामी आए हैं, चल करके उनको प्रणाम करो, यही तो होना चाहिए ना। फॉर्मेलिटी क्या है, व्यवहार में तो यही होना चाहिए कि तुम उस भले मानुष दास को कहो कि आके मुझे मिले, मेरा दर्शन करे, प्रणाम करे। ये उल्टी बात तुम मुझे कह रहे हो कि प्रभु आप चलिए और उनको धन्य करिए, और वो दास है उनको मित्र बनाइए। तो प्रभु से हनुमान जी महाराज, देखिए मैंने कहा गुरु की भूमिका। सुग्रीव कौन है? ये जीव का प्रतीक है। हम और आप जितने भी संसार में हैं, ये सुग्रीव ही है। हमारे गुरुदेव कहते हैं जैसा सुग्रीव का स्वभाव, तो जब आपका दास है, हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं कहता अवश्य कि तुम चलो, पर प्रभु मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि वो संसार में भागते भागते इतना थक चुका है। माया है प्रभु आपकी, और उस माया ग्रस्त जीव, मोहग्रस्त जीव इतना थक चुका है, अब आपके पास चल कर आने की उसमें सामर्थ्य नहीं रह गई। ये दीन है प्रभु। महाराज जी कहते जैसे कोई व्यक्ति रोगी हो, अगर अस्वस्थ है तो आपको चल करके डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, चिकित्सालय में, अस्पताल में, औषधालय में औषधि लेनी है। पर ऐसी अगर रुग्णावस्था बढ़ जाए कि आप असमर्थ हो जाए चलने में, तो क्या किया जाता है कि डॉक्टर से ही प्रार्थना करनी पड़ती है कि महाराज होम विजिट करो, जरा घर में आकर के रोगी को देख लीजिए। तो ये गुरु के रूप में जीव की ओर से प्रभु से सिफारिश कर रहे हैं हनुमान जी महाराज कि प्रभु ये सुग्रीव दीन है, बेचारा भयग्रस्त है, और आपको ही चलना पड़ेगा, उस पर कृपा करनी पड़ेगी। और फिर साथ में हनुमान जी ने कहा प्रभु आप चिंता मत करिए, क्योंकि पर्वत के ऊपर रहता है। अब पर्वत पर चढ़ना तो बड़ा कठिन कार्य है। तो हनुमान जी ने प्रभु से कहा कि आप दोनों भाई मेरे कंधे पर बैठ जाइए, मैं आप दोनों को ले करके चलूंगा। आपने चित्रों में दृश्य देखा होगा ना, कई फोटोग्राफ्स में, कि हनुमान जी के कंधे पे एक और राम और एक और लक्ष्मण जी दोनों बैठ करके हनुमान जी पर्वतारोहण कर रहे हैं। तो जब प्रभु से उन्होंने निवेदन किया हनुमान जी ने कि आप दोनों मेरे पीठ पर बैठ जाइए, तो प्रभु को फिर हंसी आ गई। फिर आंखों आंखों में, संकेतों में बात हुआ उनका, अच्छा हनुमान तुम दावा करते हो सारा संसार को धारण करने वाला मैं हूं, और तुम ये कह रहे कि तुम मुझे धारण करोगे, तुम मुझे पकड़ोगे। हनुमान जी ने कहा प्रभु मुझ में साहस नहीं था, मैं कभी आपको पकड़ नहीं सकता हूं। यही तो मैंने सुना था कि ब्रह्म किसी की पकड़ में नहीं आ सकता, पर अभी आपने अपना परिचय जो स्वयं अपने मुख से दिया। प्रभु ने कहा मैंने तो कुछ नहीं कहा। उनका नहीं प्रभु आपने अपना परिचय देते हुए कहा कौशलेश दशरथ के जाए, मैं दशरथ का पुत्र हूं। प्रभु आपने अपना परिचय दिया दशरथ पुत्र के रूप में, तो मैं समझ गया कि दशरथ जी ने अवश्य आपको गोद में पकड़ा होगा। तो ये तो पकड़ में आने वाला ब्रह्म मिल गया है, और इसलिए मैंने भी सोचा। तो प्रभु ने कहा कि दशरथ जी ने तो गोद में पकड़ा, तुम भी मुझे गोद में उठाओ। तुम तो कह रहे हो पीठ पर आकर के बैठाओ। हनुमान जी ने कितनी मीठी बात कही। उनका प्रभु गोद में पकड़ना और पीठ में बिठाने में अंतर है। गोद में अगर किसी को पकड़ना हो तो जो पकड़ रहा है उसको थामे रहना पड़ता है कि वो व्यक्ति जिसको पकड़ा है वो छूट ना जाए। पर जब किसी को पीठ पर बिठाते हैं तो वो बिठाने वाले को पकड़ना नहीं पड़ता, बैठने वाले को ही पकड़ना पड़ता है ताकि हम गिर न जाए।
हनुमान जी ने कहा प्रभु दशरथ जी में तो सामर्थ्य थी तो वो पकड़ सकते थे, पर मुझ में सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको पकड़ सकूं। और प्रभु अभ्यास पकड़ने का अभी से डाल दीजिए। देखिए गुरु किस तरह से अपने शिष्य का उद्धार और कल्याण करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप अभी से पकड़ने का अभ्यास डाल दीजिए कि जिसके पास मैं आपको ले जा रहा हूं वो भी पकड़ने वाला नहीं है। संबंध तो तभी होगा जब आप पकड़े रहोगे। जीव पकड़ेगा तो पता नहीं कब छूट जाएगा, अगर आप पकड़ेंगे तो ही निर्वहन होगा। तो यही आज पानी ग्रहण जब हो रहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी उस दृश्य को देख रहे हैं तो उन्हें लगता है कि पकड़ना है, पर हम पकड़ेंगे तो जो मायाग्रस्त जीव है वो पता नहीं सांसारिक संबंधों को ही हम नहीं निर्वहन कर पाते हैं तो भगवान के साथ संबंध का निर्वाह कहाँ होगा। आनंद तो यही है, हमारा स्वार्थ इसी में कि अगर भगवान ही हमको पकड़ ले तब हमारी नैया पार हो जाए। और इसलिए ये पानी ग्रहण के समय वे सारे संसार के जीवों को, भक्तों को बुलाते हैं कि अगर आप चाहते हैं, प्रभु आए हैं पकड़ने के लिए आए हैं, अपनी भुजाएं अपने हाथ आगे कर दो, प्रभु अगर पकड़ ले तो हम धन्य हो जाए। तो पानी ग्रहण संस्कार बहुत ही सुंदर ढंग से संपन्न हुआ और उसके बाद अब गुरु ने कहा, गुरु विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम्हें कन्यादान देना होगा। कन्यादान विवाह में होता है ना, ये भी वैदिक संस्कार है। तो श्री सीता जी यहाँ कन्या के रूप में है, तुम्हें कन्यादान अब करना होगा। अब देखिए महाराज जनक को जैसे ही आदेश विश्वामित्र जी ने दिया तो उनके मन में प्रश्न आ गया, क्या मेरे लिए उचित है कन्यादान करना? क्यों ये प्रश्न उनके मन में आया? देखिए मानस में नहीं लिखा है, मैंने कहा ये मानस के अंतर्भाव है जो परम पूज्य हमारे गुरुदेव ने उनके दर्शन किए। महाराज जनक के मन में प्रश्न क्यों आया? उनका दान किस वस्तु का दिया जाता है? जिस वस्तु पर आपका अधिकार हो, जो आपकी हो उसी का तो आप दान दे सकते हैं। आप सड़क पे चले जा रहे, किसी का बहुत सुंदर घर मकान देखे और आपके साथ कोई पंडित हो, आप कह लियो ये घर मैंने दान में दे दिया, और वो भले मानुष वहां लेने पहुंच जाए तो वो कहेगा क्या उनका था, क्या उनको क्या देने का अधिकार है? महाराज जनक सोच रहे कि विश्वामित्र जी कह तो रहे मुझे कि अब तुम जनक जो है सीता का दान दो, पर क्या मुझे देने का अधिकार है? क्यों? उनके सामने प्रश्न है कि सीता जी तो भगवान श्री राम का वर्ण कर चुकी है, भगवान राम ने धनुष तोड़ करके उनको जीत लिया है, तो अब तो वो प्रभु की वस्तु हो गई। अब प्रभु की जब हो गई, हमारे यहाँ गंधर्व विवाह भी होते थे पहले, कि जब जो है गंधर्व विवाह में भाई जयमाल डाल दी और तब भगवान राम वहां से सीता जी को ले करके चले जा सकते थे। टूटत ही धनु भयउ विवाहु, ये तो स्वयं विश्वामित्र जी ने कहा। धनुष तोड़ दिया, मापदंड पूरा हो गया, जयमाल हो गई, भगवान राम उनको रथ में बिठा करके ले जाते, विवाह तो हो गया। इसकी क्या जरूरत थी? तो क्या अब ये सीता मेरी पुत्री तो नहीं रह गई, वो तो राम की शक्ति है, मुझे दान देने का अधिकार नहीं है, क्या मुझे देना चाहिए? और तब विश्वामित्र जी ने जो सूत्र दिया, बहुत ही सुंदर सूक्ष्म बात है। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम अवश्य सीता का दान दो। क्यों?
भले सीता राम की शक्ति है, पर जब तुम संसार के सामने अपनी कन्या के रूप में उसका दान दोगे, तभी तो संसार वालों को ये समझ में आएगा कि एक ईश्वर ही ऐसा उदार है कि जो अपनी वस्तु को दे देता है जीव को, और कहता है कि तुम दानी बनने का, दातापन का गर्व पालने का अवसर देता है, और वो स्वयं ग्रहीता बन करके लेने वाला बन जाता है। तो प्रभु इतने उदार है। और तत्व तो आप देखिए, ये संसार में जितनी वस्तु है वो किसकी है? किसकी बनाई हुई है? ईश्वर की बनाई हुई। आपके पास जो कुछ है वो तो भगवान के द्वारा ही बना हुआ है। अब देखिए, वैसे बोलचाल की भाषा में तो हम यही कहते हैं, सब भूमि गोपाल की, कहते हैं कि सब भूमि गोपाल की। अब मान लीजिए गोपाल ने निर्णय कर लिया कि वो आ जाए दीपिका में, और रजिस्ट्री करा लूं मैं अपने नाम की, और रजिस्ट्री करने जहां पर ऑफिस में जाए तो पता चला कि तिल भर भूमि भी नहीं बची है, सब अधिग्रहण कर लिया है, उनके नाम पर कोई जगह बची नहीं। कहते हैं सब भूमि गोपाल की, पर गोपाल के लिए कोई भूमि बची नहीं है। तो ये हम लोग देखिए, प्रभु से आराधना करते हुए कहते, आरती उतारते, तेरा तुझको अर्पण, गाते कि नहीं, जय जगदीशर, क्या लागे मेरा, जो तेरा है तुझको अर्पण कर रहे हैं। पर जब दान देने का अवसर आता है तो क्या हम दे पाते हैं? तब तो हमारी लोभ की वृत्ति, कृपणता ऐसी हावी हो जाती है। बोलते हैं प्रभु ये तेरा है, पर देते समय तो मेरा है। ये जो हमारी मनस्थिति है, उनका प्रभु ही इतने उदार है कि उनकी वस्तु है वो आपको दे देते हैं और कहते कि चलो तुम मुझे दान दो, और वो लेने वाले बन जाते हैं और आपको देने वाला बना देते हैं। कन्यादान, ये परम पूज्य महाराज श्री ने तो उसका सामाजिक महत्व भी बताया है, मनोवैज्ञानिक अर्थ भी बताया है, और आध्यात्मिक अर्थ भी बताया है। क्योंकि आजकल यहाँ तो ग्रामीण परिवेश है, पर बड़े शहरों में तो जागरूक नारी मंचों पर तो बड़ा विरोध इस प्रथा का हो गया है। उनका कि कन्या कोई दान की वस्तु है क्या? हम कन्या का क्यों दान करेंगे? भाई वर का दान क्यों नहीं करा जाए? ये कुछ महिलाएं जो अपने को बहुत विकसित मानती है, वो मंचों पर इस तरह के, और वो कहते नहीं हम अपनी कन्या का दान नहीं करेंगे। पर कन्यादान के पीछे जो मनोविज्ञान है उसको अगर हमें समझ में आए कि हमारे ऋषि मुनियों ने ये जो विभिन्न परंपराएं बनाई, दान का मतलब क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, हम लोग क्योंकि अपने अंतःकरण की ये जो वृत्तियां हैं, जो विकार है, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में इसलिए मानस रोग का विस्तृत वर्णन किया है। और मानस रोगों का वर्णन करके वो बताना क्या चाहते हैं, सबसे अंत में सप्त प्रश्न प्रसंग, और उसका सप्तम प्रश्न है मानस रोग कहहु समुझाई। उनका ये मन के रोग से ग्रस्त कौन है? अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तर जो दिया वो भी बहुत ही डरावना है। उनका है इस सब के, संसार में जितने भी लोग हैं सब मनोरोगी है। ये आधुनिक विचार की परंपरा में तो मनोरोग, आप अगर इंटरनेट पे देखेंगे तो वहां पर मेंटल डिजीज सर्फिंग करेंगे तो वहां तो आपको कुछ संख्या मिलेगी। अमेरिका में हर
व्यक्ति में एक व्यक्ति मनोरोगी है या हर 2 व्यक्ति में एक मनोरोगी है, भारतवर्ष में कितने लोगों में एक मनोरोगी, ये जो मेंटल डिजीज, डिप्रेशन, शिज़ोफ्रेनिया, क्योंकि आजकल घर घर अवसाद, डिप्रेशन का रोग हर व्यक्ति। और मैंने कुछ डॉक्टरों से पूछा, उन्होंने कहा कि रिटायर्ड व्यक्ति तो कोई भी जब हमारे पास आता है तो सारी जो हम पर्चा लिखते हैं डॉक्टर का, दवाई का, उसमें सबको डिप्रेशन की दवाई जरूर देते हैं। अब आप सोचिए कि ये मनोरोग इस तरह से व्याप्त हो चुका है समाज में, और इसलिए ये विकारों से के कारण हमारे जीवन में दुख है, ये बताना चाहते हैं। बाहर जो दुख दिखाई दे रहा है वो लक्षण है। गोस्वामी तुलसीदास जी जब मानस लिखते हैं तो उनका उद्देश्य क्या है कि किसी भी समस्या का समाधान किसी भी युग में आप चाहते हैं, जब तक इसके मूल में आप नहीं जाएंगे और जड़ मूल से उसका निवारण नहीं करेंगे, तब तक, जैसे सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हुआ और आपको कथा में आना, आपने सैरिडोन खा ली, क्रोसिन खा ली, 4 घंटे के लिए आपको दर्द की अनुभूति समाप्त हो गई। जहां दवाई का असर समाप्त हुआ, फिर वह शरीर में जो भी लक्षण है, कष्ट है, वो ऊपर उत्पन्न हो जाएगा। और तब बुद्धिमान व्यक्ति यही करेगा कि ये दर्द का कारण क्या है। जब वो फिजिशियन के पास जाएगा और जड़ मूल में के ब्लड प्रेशर के कारण, नेत्र विकार के कारण, ब्रेन साइनसाइटिस के कारण कितने रोग है जिसका लक्षण सिर दर्द हो सकता है। इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी बताना चाहते हैं कि मनुष्य मात्र के सामने जो दुख की समस्या है, जिस दुख से वो निवारण पाना चाहता है, ये दुख का कारण बाहर नहीं है, इस दुख का कारण हमारे भीतर है। और इसीलिए ये मूल कारण हमारी जो बनावट है अंतःकरण की, ये जो रुग्णावस्था है मन की, और तब मन के रोगों का वर्णन वे करते हैं विस्तार से। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजय बहुशूला, काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, प्रीति करे जो तीने उभाई, उपजय सन्निपात दुखदाई, अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मदमान नेहरुआ। अब आप लोग विचलित हो रहे हैं, 5 ग्रंथ लिखे हैं मानस रोग, जो पढ़ना चाहते हो, जिज्ञासु हो, महाराज जी का साहित्य अवश्य पढ़े। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जब तक ये विकार हमारे अंतःकरण में रहेंगे, तब तक हमारे जीवन में दुख की सत्ता बनी रहेगी। और अगर हम चाहते हैं कि हम अबाध सुख, निरंतर सुख ही सुख हो, तो ये दुख के कारणों को निर्मूल कर देना चाहिए। और इसीलिए महाराज जी कहते कि इस विवाह की परंपरा में जो रीति नीति है, ये जो कन्यादान है, ये जो चरण प्रक्षालन है, ये सिंदूर दान है, ये भावरी है, इसमें भी ऋषि मुनियों ने ये प्रयास किया कि व्यक्ति इन अंतःकरण के विकारों से कैसे मुक्त हो जाए। अब वो, मुझे लगता है समय बहुत अधिक हो चुका है, आप लोग घर जाने के लिए व्याकुल है, ठंड भी बढ़ रही है। कथा के 3 दिन अभी शेष है। राम विवाह नाम का भी ग्रंथ यहाँ उपलब्ध है, तो आप लोग कल समय से आने की कृपा करें, क्योंकि जैसे कि हमारे जो है आदरणीय बाबूजी गोदराम जी ने कहा, तो 6 बजे कथा प्रारंभ हो गई थी, पर आप लोग शनय शनय करते ही आए, तो समय से आएंगे तो कथा का विस्तार से लाभ होगा। इन शब्दों के साथ
आप सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हुए, अगर आपको कथा में रसानुभूति हुई है, कुछ ज्ञान वर्धन हुआ है, तो कृपया सभी श्रोताओं से निवेदन है कि 3 दिन शेष बचे हुए हैं। अधिक से अधिक संख्या में अगर और भक्तों को आप अपने साथ ला सके तो इस विवाह प्रसंग में आपको आनंद अवश्य प्राप्त होगा। और आयोजकों को भी बड़ी प्रसन्नता होगी कि ऐसा नहीं, अब ये दीपिका नगर नहीं, मिथिला नगर हो चुका है। प्रातः काल भी रोज 9 बजे से 12 बजे तक विवाह के सारे नेग हो रहे हैं। जहां ऑफिसर्स कॉलोनी में मेरा निवास है, आप लोग अगर उसमें भी सम्मिलित होना चाहते हैं तो प्रातः काल भी आप लोग आ सकते हैं। कल भगवान श्री राम और श्री किशोरी जी को हल्दी का नेग किया जाएगा, उपटन का नेग किया जाएगा, तो आप लोग भी आ करके सम्मिलित हो सकते हैं मिथिलावासी के रूप में। और विवाह और बारात तो होगी ही, सूचना आपको दी जाएगी, तो बारात में भी आप लोग सभी सज धज के श्रृंगार करके प्रभु के विवाह में सम्मिलित होंगे। अभी रामायण जी की आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद लेके प्रस्थान करेंगे। और मेरे दोनों तरफ मंच के दाएं और बाईं ओर कुछ लोगों ने कहा कि हम महाराज जी की कथा या आपकी कथा वर्ष भर सुनना चाहते हैं, तो ये आपके मोबाइल फ़ोन, क्योंकि सबके पास होते हैं, मोबाइल फ़ोन को अगर सार्थक करना हो तो YouTube पे जो चैनल बना हुआ है उसमें आप कथा का श्रवण और दर्शन लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। वो चारों चैनल जो है हमारे गुरुदेव के, हमारे आश्रम के वेबसाइट, उसमें भी आप जो है लॉगिन करके और चैनल में कथा श्रवण लाभ नित्य प्रति अपने घर में वर्ष भर आपको, इसलिए ये सुविधा आपके हितार्थ की गई है, उसका भी आप लाभ ले। और पूरी चैनल का आईडी भी लिखा हुआ है, QR कोड भी है, उसको स्कैन कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। और नहीं तो साहित्य भी आया हुआ है, साहित्य का भी आप लाभ ले सकते हैं। सारे भक्तों को सूचना देकर यहाँ जितने भी उपस्थित हैं अपने साथ 10-10 और लोगों को कल लेकर के आएंगे, यही विनम्र प्रार्थना भी आपसे है। इन शब्दों के साथ सबके चरणों में बार बार नमन, वंदन और प्रणाम करती हूँ। भगवान के नाम का जय घोष पूरे उत्साह पूर्वक करे, ताकि सामुदायिक भवन में केवल भगवान के नाम का जयकार हो जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय जय। हाँ, जयकार बस्ती तक पहुंचनी चाहिए, समलाई मंदिर तक, ऐसा जयकार। बोले पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। भारत माता की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान की आरती होने जा रही है, सभी को खड़े होकर आरती गायन करें, आगे आगे जाए सब कोई। आरती श्री रामायण जी के, आरती श्री रामायण जी के, कीरति कलित ललित सियपे के, आरती श्री रामायण जी के, आरती श्री रामायण जी के। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद,
वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद सुख सनकादिशेष आरु सारद बरनि पवन सुत कीरति के आरती श्री रामायण जी के आरती श्री रामायण जी के गावत वेद पुराण अष्टदश छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरबस सार अंश सम्मत सब हे के आरती श्री रामायण जी के आरती श्री रामायण गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ग बखानी काग भुचुंड गरुड़ के हिय के आरती श्री रामायण जी के आरती श्री रामायण जी कलिमल हरनि विषय रस फेंके कलिमल हरनि विषय रस फेंके सुबग श्रृंगार मुक्त जुबते के सुबग श्रृंगार मुक्त जुबते दलन रोग भव मोरिय मेके दलन रोग भव मोरिय मेके तात मात कप विधि तुलसी के आरती श्री रामायण जी के आरती श्री रामायण जी के कीरति कलित ललित सियपे के आरती श्री रामायण जी के आरती श्री रामायण जी के बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की पूज्य दीदी जी महाराज की जय 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 सीताराम हर हर महादेव।